श्री चैनल को आपका स्वागत है। देखिए आज मैं जो आपको लिए बॉर्डर मैंने डिजाइन बताया था इससे पहले, अब मैं उसकी साइड में जो मेरा स्वेटर बना रही हूँ, मैं अपनी लेडीज कार्डिगन स्वेटर बना रही हूँ। अब मैं देखिए मैंने ये इस तरह से बनाया है। मैंने यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए मैंने साइड की पट्टी भी इसी तरह से ली है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए मैं इसमें अपनी साइड वाली पॉकेट बना रही हूँ। मैंने सोचा क्योंकि ये मैंने साइड वाली पॉकेट बना रही हूँ तो ये भी मैं डिमांड आ रही थी कि साइड वाली पॉकेट बताइए, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये आपके साथ शेयर करूं। मैंने ये साइड वाली पॉकेट इस तरह से बनाई है। देखिए अब ये पूरी कंप्लीट नहीं है, अभी मैं इसका नीचे से बनाकर भी पैटर्न आपको बताऊंगी। देखो मैंने ये अब क्या करा है इसमें, मैंने ये आपको अब देखिए ये वाला जो टेढ़ा सा ये हिस्सा है ये किस तरह से करते हैं। देखिए ये मेरा यहाँ पर मैंने इसमें ही जैसे यहाँ बॉर्डर बना, बॉर्डर के ऊपर मैंने यहाँ पर अपनी 7 सिलाई कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 7 राउंड अपने कंप्लीट कर लिए। मेरा ये इधर वाला पोर्शन हो गया, ये मेरा इधर वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इस वाले की इस पॉकेट आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें से बनाई है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करूंगी, ये फंदे सीधे फंदे बुनने हैं। तो मेरे ये आपका फर्स्ट फंदा बिना बुना, और ये मैं इस तरह से करते हुए पूरे फंदे, ये पूरे नहीं सिर्फ 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे मैं अपने यहाँ पर सीधे बुनूंगी। देखो मैंने ये वाले फंदे सीधे बुनकर आप ये अपने या तो अलग उसमें पिन में, सेफ्टी पिन में, या फिर आप इसमें भी रहने दे सकते हैं। तो मैं ये वाले फंदे बुनकर अपने अलग अलग उसमें डाल दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्रोशिया लिया है, क्रोशिया में डाल दिए हैं। आप अलग से मैं भी पिन में डालूंगी, ये इस तरह से, इससे अलग से। अब हमें इन फंदों को नहीं बुनना है। देखो मैंने ये अपने पिन में फंदे पिन में कर लिए हैं, क्योंकि सिलाई ही क्रोशिया में भी यहाँ पे अटकता है बनाने में। अब मुझे क्या करना है, ये जो मुझे पॉकेट का बॉर्डर बनाना है, तो पॉकेट का बॉर्डर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर अपने जो फंदे हैं वो उल्टे करने हैं। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर ये फंदा इस आगे को लूंगी और ये मैं अपना उल्टा एक फंदा बुनूंगी। 1 2 3 फंदे बुनने, एक फंदा मैं यहाँ पर अपना बिना बुना लूंगी, जो हम कहते हैं ना कि पॉकेट के बनाने के लिए। तो उसे मैं इस तरह से अपना फंदा एक बिना बुना उतारूंगी और उसके बाद एक यहाँ पर फंदा लूंगी, तो मैं यहाँ पर एक उतारूंगी। एक, देखिए ये धागा पीछे से आएगा, और 1 2 और ये 3 फंदे मैंने उल्टे बुने, और ये जो मेरे दो फंदे हैं इनका मैं 2 का 1 कर दूंगी। तो मेरे यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर मेरे सिर्फ 5 फंदे आए हैं। एक फंदा ये मेरा इस तरह से, ये बिना बुना वाला फंदा जो मैंने पॉकेट में, देखिए इस तरह से यहाँ पर एक बिना बुना होता है ना, जो डिजाइन बनता है, बाउंड्री बनती है उस तरह से। और मैं ये सारे फंदे अपने प्लेन बुन लूंगी। तो मेरा यहाँ 2 का 1 होके यहाँ फंदा मेरा कटना स्टार्ट हो गया। पॉकेट साइड में टेढ़ी होती है, तो इस तरह से ये पूरा फंदा, अब ये पूरी लाइन में मेरा, क्योंकि ये ऊपर मैंने प्लेन किया है, जो भी आपका डिजाइन हो, आप डिजाइन से बना रहे हो तो आप उसी तरह से अपना ये कंप्लीट कीजिएगा। पूरा राउंड में अपना ये इसे सीधा बना के, और उधर वाला राउंड में अपना उल्टा राउंड। आपको ध्यान रखना ये वाले फंदे तो आपके बनाने नहीं है, आपको यहाँ पे आके मैं बताती हूँ। मैं अपने यहाँ पे जो मेरी उल्टी सिलाई है मैंने बिल्कुल उल्टी करी है, यहाँ पर मेरा डिजाइन था। अब देखो मैंने ये वाला फंदा बिना बुना ही ले लिया और इस धागे को मैंने आगे निकाल लिया है। मेरा हाथ में इस तरह से अपना, और अब मैं ये वाला फंदा जो है मेरा फर्स्ट वाला फंदा बुन लूंगी। तो ये देखो मैंने इस तरह से बुन लिया है। तो ये मेरा फंदा ऐसे करके, और ये बॉर्डर का डिजाइन रहता है। और अब ये मैं 3 फंदे फिर वही उल्टे बुनूंगी, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर मैं ये यहाँ पर 2 का फिर 1 करूंगी। अगर आप इसको अलग अलग तरह से करके घटाते हैं तो आपकी यहाँ पर डिजाइन बेकार होता है कि आप तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से घटा रही हूँ, तो देखिए जैसे मेरा ये बॉर्डर आ रहा है, और जैसे मैंने देखिए ये टेढ़ा करके बॉर्डर बनाया है, तो कुछ सिंपल और अपना प्लेन, और ये मेरा सफाई से आ जाता है। अब देखिए मुझे यहाँ पर हर सिलाई में फंदे नहीं घटाने हैं, आपको जितना टेढ़ा रखना हो, मुझे बहुत ज्यादा टेढ़ी नहीं रखनी थी। मैंने यहाँ पर कुछ सिलाई में फंदे घटाए हैं, फिर नहीं। जैसे देखिए मैंने 4 फंदे 4 पर लगातार घटाए, 1 छोड़ दिया, फिर 4 पर घटाए, 1 छोड़ दिया, और फिर 4 पर घटाए। इस तरह से करके मैंने 2 या 3 फंदे बीच बीच में मिड में नहीं घटाए हैं। और देखिए इस तरह से ही अपनी करते हुए मैं अपनी जो मेरी टेढ़ी जेब है, ये मैं इसको अपनी 15 सिलाई तक करती हूँ। इसी तरह से करते हुए
देखो मैं तो दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से मैंने पूरा अपना ये बुना। मैंने ये इसमें पूरा प्लेन डाला है डिजाइन। आपके पास डिजाइन हो तो आप मतलब आप डिजाइन डालते हो तो आप ये डिजाइन डाल लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि नीचे बॉर्डर का डिजाइन भी मैंने आपको दिखाया था पहले, और अब मैं इसका इस तरह से ये बना रही हूँ। आपको जब ये मेरी जैकेट कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बताऊंगी। देखो ये इस तरह से करके मैंने, ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा उस तरह डिजाइन चलेगा। और मैंने ये 3 का 1 करके, जैसे 3 में 2 घटा के, और मेरा ये डिजाइन बन जाता है। फिर उल्टी, और जो मेरी उल्टी सिलाई है वो मेरी पूरी की पूरी से उल्टी ही जाएगी, पर जो डिजाइन पे है वो वहीं पे मेरा थोड़ा सा होगा। देखो ये मेरी कितना सुंदर लग रहा है। और ये मेरा घटते, आप पहले यहाँ 4 जगह घटाइए एक एक करके, और फिर एक छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 4 जगह घटाइए, फिर एक रहने दीजिए। मतलब आपको वहां पर नहीं घटाना है, वो तो आपकी ये जो पॉकेट है उसका कट भी जाएगा सीधे से और टेढ़ेपन से, और आपको ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इसी तरह अपना ये कट पूरा, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 सिलाई बताई है, इस तरह से करके देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कम से कम 15, क्योंकि हमारा जो ये हाथ होता है, इस तरह से हमारा हाथ आता है पॉकेट के अंदर, तो ये इसे मेरे पूरा पॉकेट के अंदर आराम से हाथ चला जाता है। तो इस तरह से ये अपना पूरा करके अपना ये बनाइए। मेरी यहाँ पर दोनों इस तरह से बाजू ये पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर मुझे भी रोक देनी है अपना काम। अब मुझे यहाँ पर 30 फंदे यहाँ से उठा लीजिए आप, या फिर मैंने अलग से बुनकर यहाँ पर फिर से इतना पोर्शन मुझे प्लेन बुनकर मैं फिर से इसमें ज्वाइन करूंगी। तो मैं 30 फंदे की पॉकेट बुन रही हूँ, तो वो आप देखिए इस तरह से फिर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगी। देखिए इतनी बनकर पहले तैयार कर लीजिए, और ये इस तरह से मेरी इतनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर 30 फंदे डालकर और इसकी पॉकेट बुन के बना रही हूँ। मैंने अपनी ये यहाँ तक पॉकेट बनकर बनाकर तैयार कर ली है। ये फंदे मैंने आपको दिखाया था, 8 फंदे मैंने इसमें उतार लिए थे, और बाकी फंदे मैंने ये इस तरह से आगे ले लिया। अगर आपको पॉकेट और साइड में चाहिए तो आप यहाँ 4 भी छोड़ सकते हैं फंदे। अब मैंने ये देखिए इस तरह से यहाँ पर अपनी पॉकेट बनाकर इस तरह से तैयार की है। अब देखिए मुझे क्या करना है, नीचे का बेस बनाना है, क्योंकि अभी आपने देखा पॉकेट का साइड ऊपर का बना है, अभी नीचे का जो है वो नहीं बना है। तो अभी नीचे के बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 30 to 35, आपकी इच्छा है, मेरे को थोड़ी पॉकेट बड़ी चाहिए तो मैंने यहाँ पर 35 फंदे लिए। आप 30 32 भी फंदे ले सकते हैं। तो देखिए ये पॉकेट का ये यहाँ से, आप देखिए यहाँ से अंदर से यहाँ से जुड़ेगी और ये इस तरह से आएगी। तो देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये पॉकेट आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ऐसे करके, ये आपका जो फ्रंट साइड है ये सीधा होना चाहिए। मतलब ये वाला जो स्पेस है देखिए, ये स्पेस सीधे पाने चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें अंदर जुड़ेगी। तो देखिए हमें क्या करना है, ये अपनी यहाँ पर मैंने 32 सिलाई की इतना ये पोर्शन मैंने बना लिया है। लगभग देखिए इतना पोर्शन मैंने इसको सिल लिया है, क्योंकि ये हाथ जो बाजू नीचे की साइड देंगे तो उसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ताकि हमारा कोई पॉकेट में सामान हो तो गिरे ना। ठीक है, अब मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको मैंने ये यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मैंने यहाँ पर अपनी पूरी सिलाई जो राउंड्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये जो सीधी सिलाई है इसको इस तरह से लेना है। यहाँ पर सीधी सिलाई को बुनना है 1 2 3, ये मतलब आप देखिए लास्ट में आपको ये 8 फंदे नहीं बुनने हैं। देखिए इस तरह से लेके, और आपको ध्यान रखना है लास्ट वाले 8 फंदे आपको नहीं बुनने हैं। क्योंकि ये जो मेरे लास्ट वाले 8 फंदे हैं वो इनके साथ ज्वाइन होंगे। तो ये उस तरह से फिर मुझे यहाँ पर लास्ट के 8 फंदे नहीं बुनने। ठीक है, देखिए मेरे पास कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और एक यहाँ पर मैंने ये अभी, और अब मेरे पास 8 फंदे बचे हैं। देखिए ठीक है, मैंने यहाँ पर 8 फंदे छोड़ दिए हैं और 8 फंदे मेरे पास ये बचे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये पोर्शन पकड़कर और ये वाला पोर्शन पकड़कर अब मुझे ये वाले फंदे अपने सिलाई में डालने हैं,
क्योंकि अगर हम इसको पिन से हम नहीं इसको कर सकते तो हमें ये फंदे यहाँ पर सिलाई में डालने हैं। ये फंदे मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई में अपने डाल लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर भी 8 फंदे छोड़ने हैं और ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये पोर्शन सीधा ही रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। और अपने 8 फंदे इस तरह से एक इसमें करके और एक इसमें करके आपको सीधे बुन लेने हैं। देखिए इस तरह से एक ये फंदा बुन लिया आपने और 2 का आपने एक कर दिया, इसको घटाना नहीं है। फिर आपने ये वाला पोर्शन लिया और ये वाला लिया, फिर आपने 2 का एक कर दिया और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से, तो ये फंदे पूरे ज्वाइन करने के लिए देखिए मुझे यहाँ पर 2 का एक फंदा इस तरह से बनाना है। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ये इधर से लिया और इधर से लिया, देखो फिर ये एक इधर से लिया और एक आपने इधर से उठाया, तो आपको 2 का फंदा एक करना है। और आप देखिए यहाँ देखिएगा जब ये यहाँ पर जुड़ जाता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमारा यहाँ पर कोई ज्वाइन है। इस तरह से करते हुए हमने यहाँ पर अपने 8 फंदे उतार लेने हैं। देखो ये सबसे ये हो गया और अब मेरा ये लास्ट फंदा भी हो जाएगा। अब ये इस तरह से करके और अपनी मेरी यहाँ पर दोनों सिलाई ऐसे करके निकल गई। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं आया है, इस तरह से निकल जाता है। अब ये मुझे ये जो ऊपर वाली जो है ये मुझे नहीं बुनना है। आपको मैंने बताया था मैंने यहाँ पर 15 सिलाई करी थी और ये भी मुझे नहीं बुनना है। अब यहाँ पर मेरी एक सिलाई का कोई इस्तेमाल नहीं है और अब मुझे यहाँ पर अपनी एक ही सिलाई से, मतलब देखिए एक तो मेरे यहाँ पर है, अब मैंने ये क्या अलग ऊन से बुना था, जो मेरे पास दूसरा नया बोला था, अब ये मुझे उल्टा ये इधर बुनना है। मतलब ये जो जेब है मुझे पॉकेट ऊपर तक इतने ही फंदे मुझे बुनने हैं। बहुत कभी कभी क्या होता है कि बॉस मैंने ये ऐसे ही बताया आपको, ये बहुत इजी तरीका। एक सबसे होता है कि हम यहाँ से फंदे उठाते हैं तब हम बुनते हैं, ये मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया है, क्योंकि आप ये इजीली अलग से बुन लीजिए और ऐसे करके यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। और ये आपको यहाँ पे बाद में बस क्या होता है, ये तो हम साइड में सिल देते हैं और ये हम कैसे करके पोर्शन में हम यहाँ पर सुई धागे की सहायता से इसको पूरा सिल देते हैं। और अब ये इजीली पॉकेट जो है ये हमारी इजीली बन जाती है। नहीं तो हम उसी में से फंदे उठाते हैं और वो पॉकेट पूरा जुड़े जुड़े बनती है और हम इसको ऐसे आराम से बना लेते हैं। तो देखिए अब ये जो पॉकेट है मेरी अब ऊपर के साइड को चलेगी और अब ये यहीं से ज्वाइन होके वो वाले फंदे मेरे इसी में ज्वाइन होके और एक साथ ही चलेंगे। देखो मेरी ये उल्टी सिलाई अब मैंने कंप्लीट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं अपनी सीधी सिलाई पे आऊंगी। ये पॉकेट बनाने में लगते है कि बहुत है, पर ये साइड वाली पॉकेट जब पहनते हैं ना बहुत सुंदर लगती है और इसमें मतलब अच्छा आजकल मोबाइल वगैरह भी आराम से आ जाता है। देखो ये मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई, ये जो राउंड है मेरा ये उल्टा वाला ये कंप्लीट। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ये देखो ये इस तरह से यहाँ पर सीधे फंदे आपको सीधे ही बुनने हैं। अब आपको बिना रुके मतलब कोई भी इजीली तरीके से अब आपको ये पॉकेट पूरी करने के लिए देखिए ये ऊपर तक बुननी है। अगर आपको साइड में पॉकेट में डिजाइन होता है तो मैं आपको वही बता देती हूँ। अगर आपका साइड में डिजाइन होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा तो हमने प्लेन बुन लिया, कुछ जो साइड में से हमारा दिखता है ना वो हम अपना जो मेरा ऊपर डिजाइन होता है ना स्वेटर में वो हम डाल लेते हैं इन फंदों में। पर अब ये जो क्या है मेरा इसमें क्या है डिजाइन नहीं है, मेरा ये प्लेन है, तो मैंने इसको इसी तरह से प्लेन करके पूरा बुनना है। देखिए ये मेरी सिलाई हो गई है। अब मैं आपको देखो पॉकेट रख के दिखाती हूँ। ये मेरी पॉकेट ऐसे बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए ये बैक साइड पीछे की साइड है और ये देखिए इस तरह से ये है पॉकेट, इस तरह से आएगी, मेरी नीचे जुड़ी ज्वाइन होगी और इस तरह से मेरी पॉकेट ये बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए ये ऐसे, ये हिस्सा आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला हिस्सा आपको इस तरह से करके और ये हिस्सा हमारा आपको ऊपर से ऐसे करके यहाँ तक हमें प्लेन हिस्सा पूरा बुनना है। इसमें कुछ कटाना बटाना नहीं है, इसमें हमें यहाँ से लेके आपको ध्यान रखना है, पर ये हिस्सा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना हमारी पॉकेट में झोल के लटकी लटकी महसूस देती है। इसीलिए मैंने आपको ये इजी तरीका बताया। अगर हम इसमें फंदे यहाँ से भी उठाते हैं कभी कभी क्या होता है कि पॉकेट में फिर वो ऊपर की साइड यहाँ पर झोल आ जाता है, ये फिर हमारा ये जो बॉर्डर का डिजाइन है फिर जो भी डिजाइन होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए इसे बिल्कुल सिंपल मैंने इसी तरीके से बताया आपको और ये इजीली बहुत अच्छा तरीका है। देखिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, बस ये देखिए ये मुझे हिस्सा इस तरह से करके यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है।
ठीक है, अब हम यही वाला हिस्सा अब आराम से ये हम इसको छोड़ देते हैं और हम पॉकेट को पूरी तरह से इतने ही मैंने 35 फंदे डाले हैं इसमें, 30 से कम फंदे में पॉकेट बनाना थोड़ा सा, क्योंकि हाथ सामान है जो होता है पॉकेट में से निकल जाता है, और सर्दियों में तो हाथ वगैरह भी हम पॉकेट में डालते हैं तो वो भी बहुत कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए ये पूरा मुझे पोर्शन इसी तरह से करते हुए ऊपर तक बनाना है। तो ये पोर्शन बनाइए आप भी, बिल्कुल प्लेन बुनना है, कोई इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। और इसी तरह से प्लेन करके आप, मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए ये प्लेन करके पूरा उस पोर्शन तक पहुंचिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और अब ये आपका यहाँ तक, लगभग देखिए यहाँ तक आपको पूरा प्लेन पोर्शन बनाना है। तो आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। देखो मैंने अपना यहाँ पर नीचे का ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखो ये नीचे का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको पॉकेट को इस तरह, जो आपकी ऊपर वाली पॉकेट है, आप उसको इस तरह से करके देख लीजिए। आपकी पॉकेट में कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए, मतलब कम ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका छोटा बड़ा रह गया तो आपकी पॉकेट सही नहीं फिट होगी। अब आपको क्या करना है, मेरे पास इसमें 35 फंदे थे पीछे के पोर्शन में, जो मेरी पीछे मैंने पॉकेट बनाई थी। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि यहाँ पे 35 पीछे हो गए, पहले मेरे इस पूरे पोर्शन में यहाँ पर 56 फंदे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट करूंगी। तो देखो मैं कैसे करती हूँ, देखो इस तरह से मेरी 56 फंदे थे, तो 35 तो ये हो गए, 35 ये हो गए, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 या 56, यहाँ पर तक मुझे अपना यहाँ पर ये वाला पोर्शन प्लेन बुनना है। ठीक है, अब आप ये पोर्शन प्लेन बुन लीजिए यहाँ तक। तो मेरे कितने फंदे हैं, 4, 4, 8, 12, 4, 16, 18, 19, 20 के करीब मेरे फंदे यहाँ पर मुझे इसी पैटर्न से, जो मेरा पैटर्न है ना, उस तरह से बुने जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बिना बुना फंदा उतार लिया, और अब ये एक मैंने उल्टा कर लिया, जो मेरा डिजाइन चल रहा था। पीछे के पोर्शन को आपको ऐसे ही पकड़ के रखना है, और आपको ये वाला जो इस तरह से डिजाइन था ना, ये वाला कि 2 के 1 करके, और उसके बाद फिर हम ये बैक में ले आते हैं, और फिर इस तरह से एक फंदा लिया और हमने यहाँ पर फिर एक और इंक्रीज किया। मैं आपको बार बार ये डिजाइन का बता रही हूँ ताकि आप अपना ये जो डिजाइन बना सकें, और ये बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए मुझे यहाँ फिर से उतारा इस तरह से, और फिर से यहाँ पर इस तरह से मैंने बनाया, फिर उल्टा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 डिजाइन डाले हुए हैं, इसमें ये 3 फली डाली हुई है, तो इसे मैंने इस तरह से यहाँ पर एक ही बनाकर कंप्लीट कर लिया। तो देखिए मेरे कितने फंदे हो गए, 4 दूनी 8, 12, 12, 13 फंदे हो गए यहाँ पर। देखिए मेरा 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, मेरे 20 फंदे इसमें हो गए, 35 फंदे उसमें हो गए। तो मेरे यहाँ पर लगभग देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे पोर्शन हो गया। आप एक तो फंदा एडजस्ट भी बाद में कर सकते हैं, तो मैंने बस अब इतने ही लेने हैं। आप देखिए ये मुझे अपना पीछे वाला जो पोर्शन का जो धागा है वो कट करना है। देखिए मैंने कट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से अपना इसको एक जो नॉट लगा लूंगी, क्योंकि नोट लगाने से थोड़ा सा पक्का हो जाता है। फिर ये मैंने थोड़ा, और देखिए ये मैंने नॉट लगा लिए 2 बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इस वाले धागे को इसे लिया, जो मेरा ये ऊपर वाले पोर्शन का चल रहा था, मैंने वो वाला पोर्शन का लिया, और देखिए यहां से 2 का 1 कर दिया। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2 का 1 ये इस तरह से 2 का 1 कर दिया, फिर से फिर 2 का 1 कर दिया। तो ये जो मेरी जो पॉकेट है वो आराम से इजीली जुड़ती हुई चली जाएगी। अगर आपके ऊपर डिजाइन होता है तो हम डिजाइन के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, या फिर हम उल्टी सिलाई पे जोड़ते हैं, तो वो हमारा डिजाइन खराब नहीं होता। जो मैं जो है डिजाइन वाला पोर्शन, अगर मेरा ऊपर यहाँ डिजाइन होता तो मैं आपको ये बैक, जो राउंड साइड होती है, जो मेरी बैक साइड होती है, मैं आपको उसी से जोड़ना प्रेफर करूंगी। अब देखिए इसी तरह से मैं अपना ये पूरा का पूरा राउंड, इसे 2 का 1 इस तरह करूंगी, 2 का 1, और ये मेरी जो पॉकेट है वो बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। आपको ये जो साइड वाली पॉकेट है, कई लोग कहते हैं कि इसमें मुझे मतलब अच्छा नहीं, पर ये बहुत इजीली बन जाती है। ये भी बस ये है कि हमें यहाँ पर पहले पॉकेट बना के ही ऊपर का पोर्शन बनाना होता है, क्योंकि हम विदाउट पॉकेट बनाए हुए ऊपर के पोर्शन को
नहीं बना सकते। यहाँ कहीं कहीं क्या मैं एक फंदा भी एक साथ ले सकती हूँ, एक अकेला बुन लिया और फिर 2 का 1 कर दिया, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा हो रहा था। अब ये इस तरह से 2 का 1 और फिर 2 का 1 और फिर ये 2 का 1, ठीक है। और मेरी ये वाली जो सिलाई है वो फ्री हो जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये पॉकेट को जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान से देखिए, कोई भी झोल नहीं आएगा आपकी पॉकेट पे अगर आपने इसको इसी तरह से बनाया जैसे मैंने बताया। मेरा कोई भी झोल नहीं आया है। और मैं अपनी ये वाली सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं उधर से अपना पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट करके ये पूरा राउंड मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। और आप फिर वैसे के वैसे जैसे आपको बनाना है ऊपर का डिजाइन आप वैसे इजीली बना सकते हैं। देखिए ये मेरी पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका पीछे का पोर्शन सीधा ही आना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर आप डिजाइन ऊपर डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से ही अपना डिजाइन भी पॉकेट वाले जो रो है उसमें स्टार्ट करें। अब देखिए ये बस ये मुझे पीछे से यहाँ पर सुई धागे की सहायता से इसको अपना सिलना है। देखो ये बैक में इस तरह से ऐसे रखेंगे। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी ये जो है आपका स्वेटर, तो आप आराम से जब सुई धागे से आप काम करेंगे और ये इस तरह से पोर्शन को रखकर और आप यहाँ पर इसमें इस तरह से सिलाई डालकर देखिए, इस तरह से मैं आपको सिलना बता रही हूँ, इस तरह से ऐसे करके और ये इस तरह से करके आप ये इस तरह से ये आप एक अपना कोई भी डिजाइन देखिए मैं बताती हूँ, कोई भी आप अपना स्वेटर सिलते हैं उससे पहले आप इसको ऐसे सेट कर लीजिए। उसमें आपको फिर कहीं भी कभी भी झोल नहीं आने का, कुछ भी आपको यहाँ पर इस तरह से खींचे ठीक से, मतलब अच्छे एडजस्ट करिए और यहाँ पर भी इस तरह से ही सिलाई डालकर एक यहाँ पर इस तरह डॉट करिए। अब देखिए मेरी ये डिजाइन इस तरह से आपको में दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी जो ये ड्रेस है ये साइड वाली पॉकेट है बताने का तरीका पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।